हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद चिगरी। आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप अपने एक्सेल शीट के अंदर एमआईएस रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं। और मेरे पास पहले से एक बना हुआ है, उसका मैं आपको डेमो दिखाऊंगा। देन हम चलते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे बनाते हैं, राइट। ये हमारे पास एक मेन डेटा है और इसके अंदर हमारे पास जो है, आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं या किसी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा मौजूद होते हैं, ठीक है। और जब आप किसी खास डेटा को जब आप सर्च करना होता है तो आपको डेटा के अंदर जाके फिर सर्च करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, राइट। तो उसका जो आसान सा तरीका है वो ये है कि आप एक एमआईएस रिपोर्ट बनाएँगे और उसके थ्रू आपको जो भी डेटा चाहिए होगा वो आप फ़िल्टर करेंगे, सो आपका पूरा डेटा एक समराइज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बनाया है एमआईएस रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट स्लाइसर्स है कंपनी के लिए और यहाँ पे आइटम के लिए हमने स्लाइसर बनाया है, राइट। और यहाँ पे हमारे पास है एक टोटल अमाउंट का, एक हमारे पास यहाँ पे मौजूद है पिवट टेबल, सेकंड है हमारे पास रनिंग सेल का और ये हमारे पास सेल चेंज दिखा रहे हैं और ये परसेंटेज चेंज हमें यहाँ पे शो कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे अगर मैं किसी एक कंपनी का डेटा फाइंड करना चाहूँ, लेट सपोज मैंने देखा भाई, मुझे केएफसी का जो है डेटा मुझे चाहिए, राइट। तो मैंने केएफसी पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे शो होगा केएफसी का, ठीक है। मतलब 2022 में कितना सेल है, 2023 में उसकी कितनी सेल है, ठीक है। और यहाँ पे रनिंग सेल 2022 में कितनी रनिंग सेल थी, 2023 में कितनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें जो है शो होगा आपको बाय यूजिंग एमआईएस रिपोर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ हम जो है वन बाय वन सीखेंगे, राइट? तो फर्स्टली सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जो आपके पास डेटा मौजूद होगा, उसको आप कन्वर्ट करेंगे टेबल के अंदर, राइट? टेबल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे और देन आपका जो डेटा होगा, वो कन्वर्ट होगा टेबल के अंदर, ठीक है? मेरा ऑलरेडी टेबल के अंदर मौजूद है, तो मैं इसको टेबल यहाँ से खत्म किए है मैंने एंड देन हम इसको कन्वर्ट करेंगे टेबल के लिए, कंट्रोल टी। ये हमारे पास हो गया कन्वर्ट टेबल के अंदर, राइट। तो पहला काम हमने क्या किया कि जो डेटा हमारे पास मौजूद थे इसको हमने कन्वर्ट किया किसके अंदर, टेबल के अंदर। फर्स्ट काम आपने ये करना है। सेकंड आप क्या करेंगे, इसके ऊपर प्योर टेबल अप्लाई करेंगे, ठीक है। प्योर टेबल अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ से इंसर्ट टैब के अंदर, ठीक है। और यहाँ से आपने क्लिक करना है प्योर टेबल पे और हम चाह रहे भाई एक नई शीट पे बन जाए तो हमने किया न्यू वर्कशीट पे, ठीक है। और देन आपने करना है यहाँ से ओके, राइट। हमारे पास एक ब्लैंक जो है प्योर टेबल बन गई है। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने अभी तक इसके अंदर कोई चीज़ हमने सेलेक्ट नहीं करा, ठीक है। जब आप इसके में सेलेक्ट करेंगे देन आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है ना। अभी हमारे पास एक ब्लैंक प्योर टेबल है तो आपने यहाँ से क्या करना है, पहले आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डेट को, ठीक है, क्योंकि हमें डेट चाहिए अपने पिवट टेबल के अंदर। और साथ में हमें क्या चाहिए, उसके साथ हमें चाहिए टोटल अमाउंट। तो ये 2 चीज़ें हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दी पिवट टेबल में, ठीक है। एक हमने सिलेक्ट किया किसको, डेट को और सेकंड हमने सिलेक्ट किया टोटल अमाउंट को। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो हमारे पास यहाँ पे ईयर हमें शो हो रहा है, इसमें हमारे पास मंथ के नेम नहीं शो हो रहा, ठीक है ना। कौन-सा इस साल में कितने महीने हमने सेल की है, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो ये चीज़ें आप अगर देखना चाहें तो आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। देन आप जाएँगे ग्रुप्स के अंदर, यहाँ से आपने चेक करना है सिर्फ़ मंथ और ईयर्स पे, ठीक है। अभी देखो क्वार्टर्स पे भी था, इसको आपने अनचेक करना है, राइट। देन आप यहाँ से ओके करेंगे, फिर आपको यहाँ पे शो होगा, ये देखें हमारे पास कौन-सा शो हो रहा है, महीने के नाम भी यहाँ पे शो होते हैं। अब आप एक और चीज़ चाहते हैं, वो ये कि भई हमारे पास जो मंथ के नेम है और जो ईयर्स है 2022 और यहाँ पे नवंबर का जो महीना जो भी है वो शो हो रहे हैं। आप चाहते हैं ये दोनों अलग-अलग कॉलम में मौजूद हों, ठीक है? एक कॉलम के अंदर हमारे पास आ जाए ईयर्स, सेकंड कॉलम में आ जाए हमारे पास मंथ के नेम और तीसरे कॉलम में हमारे पास ये जो सम ऑफ टोटल अमाउंट ये आ जाए, ठीक है? उसके लिए आप जाएँगे यहाँ से डिज़ाइन के अंदर, ठीक है ना? मतलब पिवट टेबल पे आपका सेल क्लिक्ड होना चाहिए, देन आप जाएँगे डिज़ाइन में, यहाँ से आपने जाना है रिपोर्ट लेआउट पे, यहाँ से आप क्लिक करेंगे शो इन टेबुलर फॉर्म, राइट?
जब आप शो इन टेबुलर फॉर्म पे क्लिक करेंगे देन आपका जो डेटा है वो इस तरह से हो जाएगा कि ईयर एक अलग कॉलम में चला जाएगा और मंथ के नेम एक अलग कॉलम में आएँगे और हमारे पास यहाँ पे सम ऑफ टोटल तो ऑलरेडी एक अलग कॉलम में सेपरेट कॉलम के अंदर मौजूद है, राइट? ये आपने कर दिया। उसके बाद एक और चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे दैट इज़ कि हर साल के बाद 2022 के बाद एक जो है यहाँ पे क्या आ जाए एक बॉर्डर हमें शो हो जाए, सेपरेट हो जाए, राइट? या 2023 के बाद एक और लाइन यहाँ पे आ जाए, 2024 के बाद एक और लाइन आ जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अगेन पिवट टेबल पे आपने क्लिक करना है, देन आप जाएँगे डिज़ाइन के अंदर और यहाँ से आपने जाना है ब्लैंक रो में और यहाँ से आपने करना है इंसर्ट ब्लैंक रो लाइन आफ्टर ईच ठीक है? यहाँ पे आपने चेक करना है, देखो इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, ठीक है? अब ये क्या होगा हर साल के बाद आपका डेटा सेपरेट करेगा, ठीक है? 2022 में कितनी सेल है, वो यहाँ पे शो होगा। 2023 की कितनी सेल है, वो आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है? अच्छा ये काम हमने पहला एक जो है चीज़ वो बना ली, वो ये है कि हमने एक पिवट टेबल बना लिया, ठीक? उसके बाद आप इसी पिवट टेबल को पूरा सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? सिलेक्ट कर दिया फिर आप होम टैब में जाएँगे और इनको अलाइन करेंगे सेंटर और मिडिल में, ठीक है? ताकि आपका जो है ये एक अच्छे तरीके से दिखे। फिर आप इसपे बॉर्डर अप्लाई करेंगे, उसका शॉर्ट तरीका है Alt H D A ठीक है? उससे बॉर्डर भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक? साथ में आप फाइल को सेव भी करते रहें। तो ये एक पिवट टेबल हमने जो है बना दिया, राइट? अब आपने क्या करना है भई हमने तो बना दिया एक पिवट टेबल। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसी का जो है पिवट टेबल को कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे 3 जगहों पे। देखो, इसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे, इसी पिवट टेबल को और आपने पेस्ट करना है 3 डिफरेंट प्लेसेस पे, ठीक है? 2 एंड तीसरा, ये देखिए, हमने क्या किया अब इनकी जो विड्थ है ना, इनको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट? ये आप ऐसे जोन से ना वो एडजस्ट करेंगे ताकि हमें सही तरीके से टेबल हमें शो हो जाए, राइट? अब मैं इनकी लाइन को यहाँ से थोड़ा-सा कम कर रहा हूँ। अब इस तरह से आपने सेटिंग कर लेनी है, राइट? अब मैं यहाँ पे कुछ इंसर्ट करूँगा डिफरेंट रोज़ ताकि वहाँ पे हम बाद में स्लाइसर जो है ना ईज़िली ऐड कर सकें, राइट? इसलिए मैंने यहाँ पे जगह छोड़ दी है, ठीक है? अभी हमारे पास कितने बने हैं? 4 डिफरेंट पिवट टेबल्स, डिफरेंट नहीं है, अभी सेम है। एक पिवट टेबल हमने बनाया था, उसको डिज़ाइन किया, सब कुछ किया और इसी को हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है ना? अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए भई एक के अंदर हमें चाहिए रनिंग सेल, ठीक है? और सेकंड में हमें चाहिए भई परसेंटेज सेल चेंज, ठीक है ना? और इस तरह जो है हमें 3 डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे चाहिए। तो पहला हमने यहाँ पे आपने नाम चेंज करने हैं सम ऑफ टोटल अमाउंट पे, आप यहाँ पे लिख दो RUNNING रनिंग सेल, यहाँ पे हमें क्या चाहिए रनिंग सेल चाहिए, ठीक है? और इस साइड पे हमें क्या चाहिए सेल चेंज, ये आपने लिख दिया और यहाँ पे हमें क्या चाहिए परसेंटेज चेंज, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो फिर वो जो है ना मैं ऐसे ही जल्दी में कर रहा हूँ। तो यहाँ पे है तो टेबल वही प्योर टेबल सेम ही है, सिर्फ़ हमने अभी यहाँ पे नाम चेंज किया रनिंग सेल, इस पे हमने नाम चेंज किया सेल चेंज और यहाँ पे हमने कर दिया परसेंटेज चेंज, बाकी सारी चीज़ें सेम, ठीक है ना? उससे पहले हम क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे जो प्योर टेबल हमने यहाँ पे बनाया है, वो क्या बिल्कुल हमारा जो मेन टेबल है, मेन जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 में हमारे पास टोटल कितना सेल है 251338 ठीक है ना? आप इस वैल्यू को याद रखेंगे, हम जाएँगे अपने मेन शीट के अंदर, यहाँ से हमने डेट पे चेक करना है किसको 2022 को राइट? 2022 को किया देन ओके करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे हमारे पास जो टोटल अमाउंट है इस पूरे कॉलम को जब आप सिलेक्ट करेंगे ना, उसका टोटल आपको यहाँ पे नज़र आएगा। देखो सम कितना आ रहा है 251338 ठीक है? अब वही सेम डेटा यहाँ पे भी शो हो रहा है। इट मीन्स हमारे पास जो पीरियड टेबल हमने बनाया था, वो बिल्कुल सही है यानी वर्किंग फॉर्म में है, ठीक है? अब ये तो सही हो गया। अब सेकंड ये जो हमने नाम चेंज किया था रनिंग सेल का, सेल चेंज और परसेंटेज। अब हमें चाहिए भई जो हमने नाम चेंज किया उसके अकॉर्डिंग हमारे पास पीरियड टेबल भी काम करे, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास शो होना चाहिए रनिंग सेल। तो उसके लिए आप क्या करेंगे
इसी पे आपने राइट क्लिक करना है, देन आप जाएँगे यहाँ पे शो वैल्यू एएस पे, ठीक है? यहाँ पे आपको एक शो होगा दैट इज़ रनिंग टोटल इनकम, ठीक है? इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे जो बेस फील्ड है, इस पे आपने क्लिक करना है डेट को। वैसे तो हमें यहाँ पे मंथ पे करना था क्योंकि हम मंथ वाइज़ देख रहे हैं, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मंथ नहीं है, तो आप क्या करेंगे डेट पे चेक करना है, ईयर्स पे नहीं रखना, ठीक है? देन आप यहाँ से ओके करेंगे। अब ये हमें शो करेगा रनिंग सेल, ठीक है ना? 2022 में कितनी रनिंग सेल है और इस तरह जो है आपको मंथ वाइज़ और ईयर वाइज़ आपको दिखाएगा, ठीक? अब जो हमारे पास सेकंड पिवट टेबल है, ठीक है ना? इसमें हमें क्या चाहिए सेल चेंज यानी पहले महीने में हमारे पास कितनी सेल है, दूसरे में कितनी सेल है और कितना डिफरेंस है। यानी पहले महीने में हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, सेकंड में लॉस में जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें इस पिवट टेबल के अंदर शो होना चाहिए। राइट क्लिक अगेन इसी पिवट टेबल पे देन आप जाएँगे शो वैल्यू एस पे यानी यहाँ से आपने जाना है डिफरेंस फ्रॉम पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे साथ में एक परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम है, तो आपने पहले उस पे नहीं जाना, आप यहाँ पे जाएँगे डिफरेंस फ्रॉम पे और यहाँ से बेस फील्ड में अगेन आपने डेट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे बेस आइटम है, इस पे आपने ज़रूर चेक करना है प्रीवियस को। अब ये क्या करेगा प्रीवियस मीन्स मतलब वो पहले उससे पहले महीने में जाके देखेगा, उसके अकॉर्डिंग वो आपको डेटा शो करेगा भई इस महीने में कितना सेल चेंज है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे प्रीवियस को आपने चेक करना है। देन आप ओके करेंगे। अब ये हमें शो करेगा कि आपका जो है सेल चेंज क्या आ रहे हैं, ठीक है? अब देखें नवंबर के मंथ में हम बहुत ही ज़्यादा लॉस में जा रहे हैं, माइनस में आ रहे हैं नवंबर के महीने में। आप यहाँ पे देख सकते हैं देखें नवंबर के महीने में हमारे बहुत ही कम सेल है, बाकी मंथ की निस्बत। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? अब वो हमें यहाँ पे शो कर रहे हैं माइनस में। अब सबसे बेस्ट हमारी जो सेल रही है ना, वो अक्टूबर के महीने में हमें दिखा रहे हैं, देखो, राइट? आप यहाँ पे आके देख लें, देखो बाकी सारे मंथ्स के निस्बत हमें अक्टूबर में हमारे अच्छी सेल है, ठीक? ये हमने बना दिया। अब ये जो पिवट टेबल है, इसमें हमें चाहिए परसेंटेज चेंज, ठीक है ना? अगेन राइट क्लिक, देन आपने जाना है शो वैल्यू एज़ पे और यहाँ से आप जाएँगे परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम पे। सेम प्रोसेस करना है, यहाँ पे आप चेक करेंगे डेट पे और यहाँ से अपने प्रीवियस पे चेक करना है, देन आप ओके करेंगे। अब ये हमें परसेंटेज वाइज़ दिखाएगा कि आपकी सेल चेंज क्या है, ठीक? अब उसके बाद यहाँ पे हमने स्लाइसर ऐड करना है, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो भी हम किसी भी कंपनी का, किसी भी आइटम का देखना चाहें डेटा, तो वन क्लिक के अंदर हमें वो डेटा शो हो जाए। उसके लिए पहले पिवट टेबल पे मैंने चेक क्लिक किया, एक्टिव किया, देन हम जाएँगे यहाँ से अ, पिवट टेबल एनालाइज़ पे जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट स्लाइसर, ठीक? जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो फिर हमें ये पूछेगा कि आप कौन से आइटम का जो है स्लाइसर बनाना चाहते हैं। हमने बोला कंपनी और सेकंड हमें चाहिए आइटम। अब यहाँ पे हम 2 स्लाइसर बना रहे हैं, राइट? फिर मैंने कर दिया ओके। अब ये 2 स्लाइसर हमारे पास बन के आ गए। आप इसकी जो भी डिज़ाइनिंग वगैरह करना चाहें आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है? जो आपको सही लगते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ को थोड़ा-सा बढ़ाएँगे ऐसे और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम यहाँ से इंक्रीज़ करेंगे, राइट? और इसको थोड़ा-सा ऐसा कम करेंगे और हम इसको यहाँ पे रख देंगे, राइट? इस जगह पे हम इसको फिट करेंगे, ये हमने कर दिया, ठीक है? और इसको जो है ना हम यहाँ पे थोड़ा-सा फिट कर लेंगे। ये कर दिया, उसके बाद आप बेशक रिव्यू में जाके या विव टेप में जाके आप इसकी ग्रिड लाइन्स को खत्म कर दें, एक्सेल की, शायद आपको अच्छा दिखे, राइट? थोड़ा-सा बढ़ाना पड़ेगा आई थिंक सो और एक रो हम इसमें ऐड करेंगे ताकि ये फिट हो जाए, राइट? अब इसी तरह इसको भी हमने यहाँ पे फिट करना है। स्लाइसर में जाएँगे, जो भी आपको डिज़ाइन सही लगते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है? अगेन नंबर ऑफ कॉलम्स को हम इंक्रीज़ करेंगे, देन इसको यहाँ से ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है? इसको भी हम ये करेंगे, ग्रीन करेंगे, इसको भी हम ग्रीन करेंगे, ठीक है ना? अब देखिए हमारे पास क्या है, ये जो स्लाइसर है, ये स्लाइसर हमने बना दिया। अब यहाँ पे एक मिस्टेक आएगा, वो मैं आपको पहले शो करता हूँ मिस्टेक क्या होगा। मिस्टेक हमारे पास ये होगा
कि अभी जब मैं किसी भी एक आइटम पे या कंपनी पे जब क्लिक करूँगा ना, तो ये पूरे टेबल के साथ काम नहीं करेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो आप अभी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया एलडब्ल्यूएस पे, ठीक है? ये कंपनी का नाम है लर्न विथ जिगरी। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो सिर्फ़ ये हमारा जो स्लाइसर है, वो काम कर रहा है सिर्फ़ इस पीओ टेबल के साथ। बाकी के साथ ये काम नहीं कर रहा। अब उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। वजह ये है, जब मैं ये स्लाइसर इंसर्ट कर रहा था, तब मैंने सेल को क्लिक किया था इस पिवट टेबल पे। इट मीन्स ये जो पिवट टेबल है वो कनेक्ट है, सॉरी, ये स्लाइसर हमारे पास कनेक्ट है इस पिवट टेबल के साथ। सो यहाँ पे हमने क्या करना है, जो स्लाइसर है वो तीनों, जो 4 हमारे पास पिवट टेबल है, सबके साथ हमने इसको कनेक्ट करना है। फॉर दैट आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये करना पड़ेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे स्लाइसर पे, देन आप जाएँगे यहाँ से स्लाइसर में, यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट कनेक्शन का, आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से बाकी जो टेबल्स है, इन पे भी आपने चेक करना है। ये देखिए वन बाय वन आप चेक करेंगे और देन यहाँ से आपने ओके करना है। अब ये जो स्लाइसर है वो कनेक्ट हो गया है चारों हमारे पास प्योर टेबल के साथ। सेम प्रोसेस आपने इस पे भी करना है, ठीक है ना? इस पे आपने क्लिक किया, देन आप जाएँगे रिपोर्ट कनेक्शन में और यहाँ से आपने चेक करना है चारों पिवट टेबल के साथ, यहाँ से आप ओके करेंगे। अब क्या हो गया, हमारा जो स्लाइसर है वो कनेक्टेड है हमारे तमाम पिवट टेबल के साथ। अब मैं देखना चाहता हूँ भई, हमारे पास जो एक कंपनी है दैट इज़ एग्री फोरम पार्क, ठीक है? ये जब मैंने क्लिक किया तो हमारे पास ये डेटा शो हो रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ भाई, इस कंपनी ने हमारे पास कितना कीबोर्ड सेल की है, एक मखसूस आइटम का, ठीक है? मैंने कीबोर्ड पे क्लिक किया, तो ये हमें दिखा रहे हैं भई 2023 में अक्टूबर के मंथ में इतना उसने सेल किया है कीबोर्ड, ठीक है? कितना आ रहा है 19301। ये किसका डेटा है? एग्री फोरम कंपनी का अ, कीबोर्ड उसने इतना सेल किया है। अब इसको हम चेक करते हैं अपने मेन डेटा के साथ, ठीक है ना? तो यहाँ से हमने कंपनी में जाना है और यहाँ से हमने चेक करना है किसको? एग्री फोरम को। और यहाँ से आइटम पे हमने चेक करना है कीबोर्ड को, क्योंकि हमने वहाँ से देखा था कीबोर्ड, ठीक है ना? अब ये देखो क्या आ रहा है, कीबोर्ड कितना सेल किया उसने? 19310। इट मीन्स हमारे पास जो हमने यहाँ पे बनाया था स्लाइसर और एमआईएस रिपोर्ट, पिवट टेबल, वो सारा सही तरीके से काम करते हैं। तो इट मीन्स आप इस तरह एक अच्छे तरीके से आप अपने एक्सेल शीट के अंदर एमआईएस रिपोर्ट बना सकते हैं, राइट? तो इस तरह के मज़ीद आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो आप हमारे चैनल लर्न विद जिगरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपने बेल आइकन को भी आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको हर वक़्त मिलती रहे।